26 जुलाई। सॉरी कल लेक्चर ना देने के लिए, कुछ हेल्थ के इश्यूज थे तो मैंने आपको अपडेट कर दिया था। आज थोड़ा बेहतर हूँ तो कोशिश करूंगा कि आपका एडिटोरियल सेक्शन भी कल का थोड़ा बहुत खत्म कर दूं। आज की न्यूज़ और कल के एडिटोरियल को मिला के मैंने आज आपका एडिटोरियल सेक्शन बनाया है, तो आप प्लीज़ इसे आराम से देखें। तो चलिए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ एनालिसिस में वायरल ट्रैकर आज का अगर देखेंगे तो 46,964 अप्रॉक्स 47,000 केसेस आए हैं। केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यूपी हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं। रेड फिगर पे हैं, इसमें डेथ्स भी दी गई हैं। तो देखिए अभी भी टैकलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही कोविड-19 के, तो हम सबको सिक्योर रहना चाहिए इस चीज से। इसके बाद लद्दाख देखिए, जब से ये यूटी में कन्वर्ट किया गया तब से यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे जॉब्स के इश्यूज अभी भी चल रहे हैं। ऑफिसर्स ये पीसेस लेवल के, बट एग्जाम कंडक्शन एंड ऑल नहीं चल रहा। लैक ऑफ ऑफिसर्स है। इवन कई स्टेट्स में इन्होंने डॉक्टर्स के लिए बोला 2.5 लाख रुपए सैलरी देने की बात की, उसके बाद भी से 15 लोगों ने इसको ज्वाइन किया। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स बहुत हैं। जे&के का स्टाफ यहाँ पर आके सपोर्ट कर रहा है इनको, तो यहाँ पर जॉब्स के लिए काम करना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल देखिए, ये न्यूज़ मैंने इसलिए डाली कि आप कोविड-19 को थोड़ा इजीली ले रहे हैं, उसे बहुत अच्छे से नहीं ले रहे हैं। तो आप एक चीज बेसिकली समझिए कि जो कोविड-19 है ये आपके लिए खतरा है। देखिए अभी यहाँ पर एक पेशेंट गया, तो ये दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, तो इसका 7.5 लाख रुपीज का बिल बना, और दिल्ली गवर्नमेंट रेट लेने को कहा है। आप सोचिए अगर आप बीमार पड़ते हैं और आपके पास फंड्स नहीं है, तो आप तो पूरी तरह जीरो पे आ जाएंगे ये करके। तो थोड़ा अवेक रहिए, घर पे रहिए। एडिटोरियल सेक्शन नहीं, न्यूज सेक्शन है आज का पेपर का, आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा क्या इश्यूज हैं। इसके बाद आशा वर्कर जो हैं बेटा, ये बहुत कम सैलरी पाते, 3,000 प्लस 1,000 कोरोना अलाउंस, तो इनको भी नहीं दिया जा रहा टाइमली। देखिए यही सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर की तरह वर्क कर रहे हैं, तो इनको पेमेंट टाइमली दे देनी चाहिए। 4 लाख सैंपल हम डेली टेस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्दी करें। स्टेट, यूटीज एंड सेंट्रल मिलके काम कर रही है। केसेस हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट है जो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलेगी, एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके हमारे यहाँ डीजीसीआई से अप्रूवल मांग रही है फेज 2 और 3 के ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। देखिए हर जगह ट्रायल्स होते हैं, 2 and 3 ह्यूमन ट्रायल ये भी मांग रही हैं। भारत फार्मास्यूटिकल हमारे यहाँ कर ही रही है, जिसे बायोटेक आप बोलते हैं, और एक ये। तो देखिए कौन पहले कोविड-19 की वैक्सीन लाता है। ऑक्सफोर्ड ने बना ली है, वो अपने ट्रायल को कंटिन्यू कर चुके हैं। रशिया भी क्लेम कर रहा है। चाइना ने क्लिनिकल ट्रायल के बाद सीधे मिलिट्री यूज के लिए दे दिया गया है। इसके बाद IIT खड़गपुर ने एक रैपिड टेस्ट की किट बनाई है, जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट जो होंगे इनको 1 घंटे में रिपोर्ट दे देगी मोबाइल ऐप के थ्रू। तो आप इसको भी कर सकते हैं। 400 रुपए पर टेस्ट जाएगा, तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी देखिए साउथ चाइना में चाइना का क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, बहुत अच्छी चीज है। यूएन डिक्लेरेशन में इन्होंने भी मना किया है, कोई लीगल बेसिस नहीं है साउथ चाइना सी के उस आइलैंड पे जो इन्होंने बनाया है। तो कई सारे इश्यूज इनके साथ खड़े हो चुके हैं, इसको इन्हें समझना और जानना पड़ेगा। उसी पे सारी चीजें चल रही हैं। कई सारी चीजें, हांगकांग वाला इशू हो गया, कोविड-19 हो गया, तो इन सब पे बात हो रही है। देखिए ऑस्ट्रेलिया भी इनके अगेंस्ट ही खड़ा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद यूके और इंडिया जो है वो अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बहुत करीब हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू और पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ाया जाए। इस SARS-CoV-2 इज अ लेटेंट वायरस एंड विच कैन बी क्योर। देखिए लेटेंट वायरस क्या होता है? लेटेंट वायरस वो होता है जो सिम्टम्स उसके होते हैं नॉट क्रोनिक होता है, पर परसिस्टेंट होता है। इन्फेक्शन फिर से अकर हो सकता है बॉडी में। ऐसे कई हैं जिसमें HIV, एब्स्टरबॉर और कई सारे वायरस हैं जो होते हैं क्रोनिक होते हैं और एक्यूट होते हैं। ये एक होते हैं, और एक होता है एक्यूट इन्फेक्टिंग वायरस। इन्फ्लुएंजा एंड रोटा वायरस इसमें एग्जांपल हैं। तो लाइफ टाइम एक क्रॉनिक होते हैं जो लाइफ टाइम होस्ट की बॉडी में रहते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस इन्फेक्शन में आती हैं। एड्स भी इसी में जुड़ता है, चिकन पॉक्स भी है जो बार बार रिपीट होता है, पोलियो भी इसी में आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये वापस आ सकता है कि नहीं। तो कई सारे टेस्ट किए गए, 100 पीपल्स को टेस्ट किया गया जो क्योर होने के बाद दोबारा इसी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे। तो इसमें कई सारी चीजें हैं। पहली चीज ये कि भाई जो टेस्ट है वो 100% श्योर नहीं होता, 100% एक्यूरेटी नहीं है। तो जैसी बात है, जब किसी चीज की 100% एक्यूरेसी नहीं है तो आप उसे गोल्ड स्टैंडर्ड पे कैसे ले जा सकते हैं? तो एक प्रॉब्लम ये है कि भाई टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव सब हो रहा है। दूसरा, जिसको आप नेगेटिव कह दे रहे हो सकता है उसके अंदर भी वायरस परसिस्टेंट कर रहा है और वो वापस आ जाए। दूसरा, अगर आप फिर से किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो इन्फेक्शन आपके अंदर आ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं आ सकता। हाईली एंटीबॉडीज जिसके अंदर है उसमें भी कोविड-19 टिक सकता है लंबे समय तक। तो ये ध्यान रखिए
रखिए, कोविड-19 बार बार वापस आ सकता है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। टेस्ट कैसे किया गया है, उसका क्यूरिंग कैसे की गई है, कोविड-19 को क्लियर कर दिया गया है, क्योर्ड और घर भेज दिया गया है। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कंडीशन बुरी रहती है और अभी भी क्लिनिकल डायग्नोस पहले में कर लेना चाहिए। सिर्फ इसके टेस्ट पे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि कोई कोविड-19 पॉजिटिव है, हमें बाकी बेसिक चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे जो कोविड-19 पॉजिटिव हम बोल रहे हैं, क्या उसमें वो सिम्टम्स रियल में हैं या हमें सिर्फ लग रहा है कि उसमें वो सिम्टम्स हैं। इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। 100% प्रोटेक्शन नहीं है मास्क और ऑल चीज़ों से, ये हमें समझना पड़ेगा। एडिटोरियल सेक्शंस पे आते हैं। बेटा आज संडे है, आराम से हम लोग करेंगे, बहुत ज़्यादा इश्यूज भी नहीं है और बहुत शॉर्ट है। आर्म्स एंड द वुमेन, जैसे आपको पता है थर्सडे के एडिटोरियम में हमने पढ़ा था कि सीडीएस में शॉर्ट सर्विस कमीशन को परमानेंट कर दिया और वुमेन के लिए बहुत बड़ी विन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छी चीज बोली कि भाई कई सारे ऐसे रेजिमेंट हैं, मिथ है, झांसी की रानी की स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल जो थी वो अभी बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में भी साथ दिया था इन्होंने, इंडियन एयरफोर्स में थी और आपकी विंग कमांडर थी, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी चीज है। स्क्वाड्रन लीडर थी, इन्होंने भी साथ दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये साइकोलॉजिकली वीक होती हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज है, 40,852 ऑफिसर जो सर्विंग हैं आर्मी में, उसमें से 1653 वुमेन हैं, तो इनके नंबर्स को भी बढ़ाना चाहिए। जरूरत है कि इसको हम आगे बढ़ाएं, वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स दें। फॉरेन में कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल है, वुमेन अलाउड है एक्टिव कॉम्बैट के लिए, वैसे इंडिया में भी इनको सपोर्ट देना चाहिए और इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। कोविड-19 के बारे में बहुत अच्छी चीजें हैं कि जैसे आज कोविड-19 आया तो हमने देखा भीड़ कम हो गई, लोग क्राउड में कम घूम रहे थे, सब था, बट लॉकडाउन जब आया तो पैंडेमिक के लिए सेलिब्रेट हुआ गिफ्ट की तरह, हमारी सिटीज बेहतर हो गई, सब कुछ हुआ। बट आप देखिए जब ये आया तो क्राउड हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनको जब तक नहीं बंद किया गया, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे, हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू था। उसके बाद जब हमने इस चीज को कंट्रोल करने की बात की और जहाँ पे 150 स्क्वायर फीट के घर हैं और एक्टिविटीज कुकिंग और इन सब के लिए इन सबको बाहर घर के रहना पड़ता है, जो स्पेस इनके है, तो जाहिर सी बात है कोविड-19 बहुत जगह पहुंचेगा। इसके बाद जब इनको कहा गया कि भैया आपको चीजें करनी है और कंट्रोल करना है, तो उस टाइम पे जैसे इन्होंने लॉकडाउन लगाया, चीजों को रेगुलर नहीं कर पाए, रेगुलेट नहीं कर पाए और गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिए, तो कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स एंड ऑल मेन रोड पे आ गए और इनके लॉकडाउन का यूज नहीं हो पाया। गवर्नमेंट को 3 महीने के लॉकडाउन से पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। ये सारे लूप होल्स इसमें दिखते हैं। कई सारे जॉबलेस और कॉन्ट्रैक्टलेस हैं जो अपने घर की तरफ भाग रहे थे। मई में कंडीशन और वर्सन हो गई, तो आज हमें देखना है कि कैसे हम इसे अफोर्डेड कर सकते हैं। माइग्रेंट की इश्यूज हैं, उसके बाद जो क्राउडेड प्लेसेस हैं उनको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, हेल्थ केयर सेक्टर कैसे बढ़ाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे ओवर क्राउडेड हमारी कंट्री में रहता है उसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, उसके बिना चीजें करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो जाहिर सी बात है इससे हमें सीखने को मिलेगा, एनवायरनमेंट को भी हम सही कर सकते हैं, लोगों को भी हम समझा सकते हैं। तो देखते हैं इसका क्या इशू बनता है। आज का मीन्स राइटिंग का क्वेश्चन है कि ब्रीफली डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द ऑयल सेक्टर एंड अदर रिलेटेड एरियाज। देखिए कोविड-19 में ऑयल सेक्टर्स बहुत बुरी तरह सफर किया है, क्योंकि कई दिनों लॉकडाउन रहा, फ्यूल ऑयल क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते रहे, तो इससे अदर सेक्टर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। 250 वर्ड का क्वेश्चन है, आप लिखिए। आज का एडिटोरियल सेक्शन इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, बाय बाय।